डियर फ्रेंड्स, चैप्टर 15 सीआरपीसी के अंदर हम चर्चा कर रहे थे। अभी सेक्शन जो है 201 तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम सेक्शन 202 पर आते हैं। किसी कारण से व्यवधान आने के कारण ये अलग से वीडियो बनानी पड़ गई। तो सेक्शन 202 क्या कहता है? सेक्शन 202 कहता है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, यानी अपराध की शिकायत मिलने पर मैजिस्ट्रेट जिसका संज्ञान लेने के लिए अधिकृत है, ऑथराइज है, या जो धारा 192 के तहत उसके हवाले केस हुआ है, दोषी यदि उस क्षेत्र से परे है, बाहर का है, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन मैजिस्ट्रेट को है, तो वह दोषी के खिलाफ प्रोसेस इशू करने की कार्रवाई को पोस्टपोन कर सकता है। और यह निश्चित करने के लिए कि उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, या तो वो स्वयं जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे वो ठीक समझे अन्वेषण किए जाने का निर्देश दे सकता है। परंतु अन्वेषण के लिए कोई निर्देश वहाँ नहीं दिया जाएगा कहाँ नहीं दिया जाएगा। 2 क्लॉज दिए हैं इस प्रोवाइडेड के अंदर कि जहाँ मैजिस्ट्रेट को ये पता है कि वह अपराध जिसकी शिकायत हुई है केवल सेशन न्यायालय द्वारा विचाराधीन है, या बी क्या कहता है, जहाँ शिकायत किसी न्यायालय द्वारा की गई है तब तक शिकायतकर्ता की या उपस्थित गवाहों की धारा 200 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं ली जाती है। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है इसका? सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सब सेक्शन 2 कहता है कि उपधारा 1 के अधीन किसी जांच में मैजिस्ट्रेट यदि ठीक समझता है तो साक्षियों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है। शपथ के माने शपथ पत्र नहीं है, ऑन ओथ। परंतु यदि अपराध जिसकी शिकायत हुई है केवल सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह शिकायतकर्ता को कहेगा कि वह अपने सभी गवाहों को पेश करे और उनकी परीक्षा शपथ पर होगी। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है? यदि उपधारा 1 के अधीन अन्वेषण किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो जो पुलिस अधिकारी नहीं है तो उस अन्वेषण के लिए उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय सारी वो शक्तियाँ होंगी जो थाना प्रभारी को होती हैं, एसएचओ को होती हैं। अब इसके ऊपर मैं आपको केस ला बताता हूँ। 2007-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 839 पंजाब एंड हरियाणा। सेक्शन 202 एक्यूज्ड रिजाइडिंग बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन। Court holding of an inquiry after amendment of provision holding of an inquiry to find out sufficient grounds for proceedings against an accused is mandatory। इसके ऊपर दूसरा लॉ है 2013-2 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 272 ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का नेशनल बैंक ऑफ ओमान वर्सेस 12 करा अब्दुल अजीज़ का केस था। सेक्शन 202 एक्यूज्ड रिजाइडिंग आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट फेल्ड टू कैरी आउट एन इंक्वायरी और ऑर्डर्ड इन्वेस्टिगेशन एज कंटेम्पलेटेड अंडर द अमेंडेड सेक्शन 202 CRPC हेल्ड कंप्लेंट नॉट टू बी क्वेश्ड, कंप्लेंट हैज टू बी रिमिटेड with a direction to magistrate to pass fresh order following the provisions of section 202 CRPC। 2013-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 611 केरला हाई कोर्ट की अथॉरिटी है सेक्शन 202 पर। इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202 ऑफ द कोड नॉट ए ट्रायल एन एक्यूज्ड हैज़ नो राइट टू टेक पार्ट इन एन इंक्वायरी। 2017 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 730 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। अभिजीत पवार वर्सेस हेमंत मधुकरण
कि सेक्शन 200 इशुएंस ऑफ प्रोसेस वेयर एक्यूज्ड इज रेजाइडिंग एट ए प्लेस बियॉन्ड द एरिया in which magistrate exercises his jurisdiction, it is mandatory on the part of the magistrate to conduct an inquiry or investigation before issuing process, so that false complaints are filtered and rejected. इसी के ऊपर दूसरी अथॉरिटी है, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की अथॉरिटी है 2014-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेज 161। अब एक और अथॉरिटी मैं आपको बताना चाहूँगा, वो क्या कहता है कि 202 और 156(3) क्रिमिनल कंप्लेंट के अंदर क्या है कि मैजिस्ट्रेट हैज़ पावर बोथ अंडर सेक्शन 156(3) और 200 CRPC टू ऑर्डर पुलिस टू इन्वेस्टिगेट। और ये बात कही गई है 1995 क्रिमिनल लॉ जनरल 2732 एट पेज 2735 के ऊपर। मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 202 CRPC बाय एन एडवोकेट आल्सो, यानी किसी वकील से भी जांच करवा सकता है। इसके ऊपर अथॉरिटी है 1981 क्रिमिनल लॉ जनरल 139 पटना हाई कोर्ट की और 1995 क्रिमिनल लॉ जनरल 209 उड़ीसा हाई कोर्ट की डबल बेंच की मैजिस्ट्रेट के लिए कि मैजिस्ट्रेट में entrust the inquiry investigation under section 202 to an executive magistrate also। एक अथॉरिटी और मैं आपको कहना चाहूँगा कि 2014 सप्लीमेंट्री है क्रिमिनल कोर्ट केसेज 621 पंजाब एंड हरियाणा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत है ये अथॉरिटी। सेक्शन 138 रेड विद सेक्शन 141 डिसऑनर ऑफ चेक issuance of process offense under section 138 is a non-cognizable and therefore need not to be assigned to police for conducting investigation. Section 202 CRPC has no applicability to a complaint under section 138 negotiable instrument act। आशीष कुमार शर्मा वर्सेज राजेश गुप्ता के केस में ये बात है होल्ड की गई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा अध्याय पूरा होता है। मुझे आशा है कि यदि आपको हमारा लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, तो आप इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि अगले आने वाला लेक्चर आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।